नमस्कार। 21 मई 2026 के प्री मार्केट एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम उन सारे ग्लोबल और टेक्निकल सेटअप्स की हर एक बारीकी को डीकोड करने वाले हैं जो आज मार्केट की दिशा तय करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े पर नजर डालिए, +146। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त एक बेहद शानदार गैप अप इशारा दे रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज डोमेस्टिक मार्केट खुलते ही हमें एक जबरदस्त तेजी और एक मजबूत पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिल सकती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है? बहुत सिंपल। हम शुरुआत करेंगे द ग्लोबल कैटलिस्ट से, फिर देखेंगे कमोडिटीज और करेंसीज का हाल, उसके बाद बात होगी इंडियन मार्केट सेंटिमेंट और की ट्रेडिंग लेवल्स की, और आखिर में जानेंगे द एक्सपर्ट कॉन्सेंसस। चलिए सबसे पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है द ग्लोबल कैटलिस्ट। अब इस वक्त ग्लोबल रैली को आगे बढ़ाने वाले दो मुख्य स्तंभ हैं। एक तरफ मिडिल ईस्ट में शांति होने की आशाएं हैं और ठीक दूसरी तरफ एआई बूम के दम पर टेक सेक्टर में आई एक जबरदस्त तेजी है। ये दोनों फैक्टर्स अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, राइट? लेकिन ये दोनों ही मिलकर पूरे मार्केट का पॉजिटिव मूड सेट कर रहे हैं। देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह अनाउंस किया है कि यूएस और ईरान की बातचीत अब बिल्कुल अपने फाइनल स्टेजेस में है। और इस आशावादी खबर का असर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ वेसल्स की मूवमेंट दोबारा शुरू भी हो गई है। दूसरी तरफ अगर हम टेक की बात करें तो एनवीडिया के Q1 रिजल्ट्स ने लिटरली वॉल स्ट्रीट के अनुमानों को पीछे छोड़ दिया है। एआई चिप्स की डिमांड आसमान छू रही है। और हाँ, एक और पॉजिटिव डेटा पॉइंट यह है कि जापान के एक्सपोर्ट्स ने जनवरी के बाद सबसे तेज रफ्तार से वृद्धि हुई है। तो ग्लोबली सिचुएशन काफी प्रॉमिसिंग लग रही है। और इन बेहतरीन कैटलिस्ट का नतीजा क्या निकला? एशियन और यूएस टेक बेंचमार्क्स में एक शानदार ओवरराइट रैली। कॉस्पी लगभग 6% का बड़ा उछाल दिखा रहा है। निक्की करीब 4% ऊपर है और यूएस मार्केट्स में नैस्डैक 1.55% की मजबूती से बंद हुआ। ये नंबर्स साफ बयान कर रहे हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स इन खबरों को लेकर कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, कमोडिटीज एंड करेंसीज। यहां एक आंकड़ा थोड़ा ध्यान खींचता है और वो है $105.76। मिडिल ईस्ट में शांति और समझौते की इतनी बातों के बावजूद ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स मामूली सा बढ़कर इस लेवल पर आ गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका मुख्य कारण है बाजारों में आते मिक्स्ड सिग्नल्स। एक तरफ डील की बातें चल रही हैं तो दूसरी तरफ ट्रंप ने ये कड़ी वार्निंग भी दी है कि अगर डील जल्द फाइनल नहीं हुई तो आगे और अटैक्स हो सकते हैं। वहीं ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूरा नियंत्रण लेने की चेतावनी दे दी है। इन मिक्स सिग्नल्स के बीच यूएस डॉलर 99.128 पर फ्लैट होकर अपने 6 हफ्ते के शिखर के ठीक नीचे ट्रेड कर रहा है और स्पॉट गोल्ड भी $4543.96 पर बिल्कुल स्टेडी है। तो बेसिकली एनर्जी और करेंसी मार्केट्स इस वक्त आशावाद और डर के टकराव से गुजर रहे हैं। ग्लोबल पिक्चर के बाद अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, इंडियन मार्केट सेंटिमेंट। यहाँ हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। FIIs यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। पिछले सेशन में ही उन्होंने करीब 1597 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड देखिए, हमारे DIIs यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने मार्केट को आके संभाल लिया और लगभग 1968 करोड़ रुपए की मजबूत खरीदारी की। ये कॉन्ट्रास्ट साफ बताता है कि विदेशी बिकवाली के दबाव के बावजूद हमारा डोमेस्टिक मार्केट कितना ज़्यादा रेजिलिएंट और मजबूत है। एक और बेहतरीन सकारात्मक खबर यह भी है कि इंडिया VIX, जो मार्केट का डर नापता है, वो 2% गिरकर 18.30 के लेवल्स पर ठंडा पड़ गया है। जब VIX गिरता है तो मार्केट में घबराहट कम होती है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी वाले सेंटिमेंट के लिए काफ़ी कंफर्टिंग साइन होता है। चलिए अब नज़र डालते हैं आज के की ट्रेडिंग लेवल्स पर। अगर हम निफ्टी 50 का इंट्राडे चार्ट देखें तो मार्केट थोड़ा नॉन डायरेक्शनल लग रहा है। आप इन जोन्स को नोट कर सकते हैं। इमीडिएट सपोर्ट 23,400 पर है। ऊपर की तरफ बुल्स के लिए की रेजिस्टेंस जोन 23,800 से 23,850 के बीच माना जाएगा। अगर मार्केट इसको क्रॉस करता है तो ब्रेकआउट टारगेट सीधा 23,950 से 24,000 तक जाता है। पर ध्यान रहे, अगर 23,400 का सपोर्ट टूटा तो ब्रेकडाउन रिस्क मार्केट को वापस 23,200 से 23,250 तक ला सकता है। इंट्राडे ट्रेडर्स इन जोन्स पर खास नजर बनाए रखें। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो डेली चार्ट पर इसने एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया है, पर डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी थोड़ा वीक है। इमीडिएट सपोर्ट है 53,000 से 53,100 के बीच, जबकि पोजिशनल सपोर्ट 52,700 से 52,800 पर है। ऊपर की दिशा में 53,900 से 54,400 का जोन एक मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा।
इन शॉर्ट, बैंक निफ्टी इस वक्त 52,700 से 54,700 की काफी ब्रॉड रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। आइए अब बढ़ते हैं आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां हम जानेंगे द एक्सपर्ट कंसेंसस। इन सब नंबर्स और ग्लोबल डेवलपमेंट्स को देखकर लगभग सभी एक्सपर्ट्स एक बात पर सहमत हैं। पहला ये कि कमजोर मैक्रो कंडीशंस जैसे गिरता हुआ रुपया, महंगा क्रूड ऑयल और हाई यूएस बॉन्ड यील्ड्स को देखते हुए मार्केट में थोड़ी सावधानी बरतना बिल्कुल जरूरी है। दूसरा, डायरेक्शन क्लियर होने का वेट करें, यानी किसी भी दिशा में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट आने दें। तब तक सिर्फ लेवल बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ही यूज करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी अप्रोच को कंप्लीटली सेक्टर स्पेसिफिक रखें, क्योंकि हर सेक्टर का ट्रेंड अभी अलग चल रहा है। इस पूरी स्ट्रैटेजी को रेलिगारे ब्रोकिंग के एसवीपी ऑफ रिसर्च अजीत मिश्रा जी की ये लाइन परफेक्टली सम अप करती है। वो कहते हैं, हम ओवरनाइट रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष जोर देते हुए सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेडिंग अप्रोच की सिफारिश करना जारी रखते हैं। यह साफ दर्शाता है कि जब मार्केट में इतने सारे अलग अलग फैक्टर्स एक साथ काम कर रहे हों, तो आपका अपना रिस्क फर्मली मैनेज करना ही सबसे स्मार्ट मूव होता है। तो अंत में इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल बनता है जिस पर सोचना जरूरी है। क्या मिडिल ईस्ट की एक फाइनल जियोपॉलिटिकल डील सच में इस टेक ड्रिवन रैली को एक लंबा और स्थिर सहारा दे पाएगी, या फिर ये मैक्रो लेवल की कमजोरियां और क्रूड ऑयल की हाई प्राइसेस मार्केट में एक बार फिर से वो पुरानी वोलेटिलिटी वापस ले आएंगी? ये वो अहम सवाल हैं जिनके जवाब हमें आने वाले सेशंस में मार्केट खुद दे देगा। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि इन इनसाइट से आपको आगे की प्लानिंग में काफ़ी मदद मिलेगी।